हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उपसहज संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। और नामकरण में हमने 5 नियम पढ़ लिए थे और 5 नियम पढ़ लिए थे। लास्ट वाले जो नियम है वो मैं थोड़े रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक लिगंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं तो नामकरण करते समय और सबसे पहले हम उन लिगंड को अल्फाबेटिक एडजस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने यहां ये सूत्र यौगिक का आपके सामने लिख दिया। यौगिक का सूत्र आपको दिया हुआ मिलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और यहां इस प्रकार का निशान जब लगा हुआ मिले आपको तो मान के चलिए कि वो उपसहज संयोजक यौगिक है। और हम सूत्र देकर के यूं इस प्रकार से, और हमें पूछेगा कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो अपना नियम ये था कि जब केंद्रीय धातु परमाणु, ये तो बार बार बता चुका हूं कि इस निशान के शुरुआत में जो कुछ भी लिखा होता है यहाँ, वो हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और इस निशान के अंदर अंदर इस निशान तक जो कुछ यहाँ लगे होते हैं उनको हम लिगंड बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो ये सारे के सारे इस धातु के साथ यहाँ तक जुड़े हैं वो सारे लिगंड हैं। जो यहाँ बाहर होते हैं वो लिगंड नहीं होते हैं, उन्हें हम प्रति आयन बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, पश्च आयन बोलते हैं। और यहाँ जो निशान के आगे दिए होते हैं वो भी लिगंड नहीं होते हैं, वो अग्र आयन होते हैं। निशान के अंदर अंदर समनव्य मंडल के अंदर अंदर जो कुछ धातु परमाणु के साथ यहाँ दिए होते हैं तो उन्हें हम लिगंड बोलते हैं और उन लिगंड को ही अल्फाबेटिक एडजस्ट किया जाता है। तो जैसे इसका नाम मैं बोलूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसे हम एमीन इस प्रकार से लिखते हैं। इसे बोलूं तो इसे हम एक्वा लिखते हैं, एक्वा, और इसमें भी ए आता है। और इसे मैं बोलूं तो इसे हम ब्रोमो लिखते हैं, BROMO, ब्रोमो। और इसमें एन केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ आ रहा है तो इसे बोलूंगा मैं नाइट्रो। ये संरचना अगर यहां यूं दी होती ONO तो इसमें O धातु परमाणु की तरफ आता तो मैं इसे बोलता नाइट्राइटो। लेकिन अब तो N धातु परमाणु की तरफ आ रहा है तो मैं इसे बोलूंगा नाइट्रो। ये बातें सामान्य सी बातें आपको याद रखनी है, नाइट्रो। अब हम अल्फाबेटिक एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले लिगंड का ही नाम लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पहले नहीं आएगा, पहले लिगंड का नाम आएगा। लिगंड में भी अल्फाबेटिक में पहले, जैसे एक बात सुनिए, यहां भी तो ए आ रहा है और यहां एक्वा में भी ए आ रहा है। तो अब जस्ट अगला अक्षर देख लीजिए, एम आ रहा है यहाँ अगला अक्षर और यहाँ क्यू आ रहा है। तो आपकी क्यू तो बाद में आएगा तो एम पहले आएगा, तो पहले एमीन का ही नाम आएगा। तो बोलूंगा एमीन। उसके बाद में एक ही पंक्ति में, क्योंकि सारे लिगंड एक साथ लिखे हैं तो आपको एक ही पंक्ति लगानी है ऊपर। एमीन के बाद बोलूंगा एक्वा। यहां मोनो शब्द नहीं आता, 2 होते तो डाई ट्राई टेट्रा यूं लगा लेते आप, लेकिन सिंगल जब हो तो मोनो मत लगाना इनमें। एमीन, फिर एक्वा, उसके बाद में ब्रोमो, ब्रोमो। कहीं कहीं आपको ब्रोमिडो भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे फ्लोरो को फ्लोरिडो बोला जाएगा, क्लोरो को क्लोरिडो बोला जाएगा, आयोडो को आयोडिडो बोला जाएगा। तो आप वो मत बोलिए, आप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये बोलिए। उसके बाद में फिर आएगा नाइट्रो, तो यहां लिख देंगे नाइट्रो। और बता चुका हूं सारे लिगंड धातु परमाणु के साथ एक साथ जुड़े हैं तो इन पर भी एक ही पंक्ति आएगी। उसके बाद में अब यहां केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आएगा। और आप जानते हो इसमें समन्वय मंडल एक ही दिया है तो ये सारा हिस्सा तो प्लस का ही है, प्लस वाला हिस्सा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। धातु का नाम मैं यहां लिख दूंगा और सामान्य नाम लिखा जाएगा। तो सामान्य नाम होता है प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। और फिर अंत में धातु का नाम लिखते ही उसके अंत में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगी। ऑक्सीकरण अवस्था आप X मान करके निकाल करके लाओगे। कैसे? जैसे मैं बता चुका हूं, जिस धातु परमाणु का निकालना होता है उसका आप X मान लीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए। NH3 शून्य होता है तो शून्य कर देता हूं। H2O भी
शून्य होता है तो शून्य कर देता हूं और इनको प्लस में करते जाइए। ब्रोमो याद रखना -1 होता है क्योंकि सारे हेलोजन -1 वाले होते हैं, सारे हेलोजन -1 वाले। यहां भी आगे बढ़ूं तो प्लस का निशान लगा दूंगा और NO2 भी -1 वाला होता है। और इस संकुल यौगिक के ऊपर मुझे यहां समन्वय मंडल पर कोई आवेश दिखाई नहीं दे रहा है तो उदासीन है तो फिर बराबर शून्य कर दूंगा। इसको आप हल करके लाओगे, जो कुछ जितना ऑक्सीकरण अंक आता है वो यहाँ रोमन संख्या में लिखा जाएगा, रोमन संख्या में लिख दिया जाएगा। तो ये नियम हमने पढ़ लिया था। ये नियम ये था कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ और एक से अधिक लिगंड जुड़े हुए हों तो पहले लिगंड को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, फिर उनका नामकरण करके और अंत में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखकर और उसके ऑक्सीकरण अंक को रोमन संख्या में लिख दिया जाता है। फिर मैंने अगले नियम में बात की थी कि जब यहां समन्वय मंडल में, याद रखना समन्वय मंडल भी कौन सा, ऋणावेशित वाला। जब ऋणावेशित भाग में आपको यहां कोई ऐसी धातु दी हुई हो जिस धातु का लैटिन नाम होता है तो पहले उस धातु का आपको लैटिन नाम लिखना पड़ेगा और फिर लैटिन नाम के अंत में 8 आएगा। कब, ऋणावेशित वाले हिस्से में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये बताया था जैसे Ag के साथ मैं कर देता हूं NH3 की ट्वाइस और यहां कर देता हूं Cl और यहां मैंने बढ़ा लिया Cl और लिख दिया और यहां कोई दिक्कत नहीं, प्रथम वर्ग की सोडियम धातु ले लेता हूं। तो पहले तो कोई नियम कि जो आपको जो कुछ दिया है उसे आप धनायन और ऋणायन में बांटिए। तो ये बाहर वाला हिस्सा तो धनावेशित हो जाएगा, संकुल के अंदर वाला हिस्सा ऋणावेशित हो जाएगा और नामकरण करोगे तो हमेशा अग्र आयन का नाम अर्थात धनावेशित का नाम पहले लिखा जाता है। तो इस धनावेशित का नाम लिखूंगा तो हो जाएगा सोडियम। क्या बनेगा, सोडियम जो है वो लिख देंगे। और ये हिस्सा आपके समन्वय मंडल से बाहर है तो थोड़ा यहां लिखते समय गैप भी आएगा और अब इन सारों का नाम एक साथ यहां आगे आ जाएगा। तो पहले देखिए लिगंड, देखिए यहां एमीन है और यहां क्लोरो है तो अंग्रेजी वर्णमाला में एमीन पहले आता है, एमीन पहले लिखूंगा, क्लोरो बाद में आता है, बाद में लिखूंगा। और एमीन में भी 2 लगे पैर में तो बोलूंगा डाई एमीन। तो क्या बोलूंगा, डाई एमीन। उसके बाद में फिर ध्यान देना फिर आता है क्लोरो तो लिखूंगा क्लोरो। और फिर उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब सुनिए गौर से, केंद्रीय धातु परमाणु में ऐसी धातु लिखी है मैंने यहां पर जिसका लैटिन नाम होता है तो हमें लैटिन नाम लिखना पड़ेगा। लैटिन नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये धातु परमाणु ऋणावेशित हिस्से में आ रही है। जब जब हम किसी का नाम लिखें और ऋणावेशित वाला हिस्सा हो और ऋणावेशित वाला हिस्सा हो तो यहां दी हुई धातु का आपको नाम लिखना है, लेकिन ऋणावेशित वाला हिस्सा होने के कारण संभव हो तो उसका लैटिन नाम लिखिए। और यहां Ag का लैटिन नाम होता है, बता चुका हूं कि Ag का लैटिन नाम होता है, Au का लैटिन नाम होता है, Fe का लैटिन नाम होता है और Hg का लैटिन नाम होता है। आपको 4 धातुएं याद रखनी है। Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, Au का लैटिन नाम ओरम होता है, Fe का लैटिन नाम फेरस होता है और Hg का लैटिन नाम हाइड्रेजिरम होता है। लेकिन इसका लैटिन नाम यहाँ और इन यौगिकों में लिखा नहीं जाता है क्योंकि इसको इस इश्यू से दूर रखा गया है क्योंकि ये द्रव धातु होती है सारी धातुओं में, तो इसका लैटिन नाम हम काम में नहीं लेते। हाँ, लैटिन नाम होता जरूर है इसका, लेकिन इसका लैटिन नाम यहाँ इन यौगिकों में काम में नहीं लिया जाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यहाँ Ag जुड़ा है, Ag ऋणावेशित वाले हिस्से में है तो मुझे इसका लैटिन नाम लिखना पड़ेगा। तो लैटिन नाम लिखूंगा तो यहाँ आएगा अर्जेंटम, लेकिन ऋणावेशित हिस्से में है तो पीछे 8 जोड़कर लिखना है तो अर्जेंटम प्लस 8 अर्जेंटेट। क्या बोलोगे आप, अर्जेंटेट। इस प्रकार से आपको लिखना है। और अब इस धातु परमाणु का नाम, इस धातु का नाम हमने लिखा अर्जेंटम प्लस 8 अर्जेंटेट और इसका अब ऑक्सीकरण अंक निकाल करके वहां रोमन संख्या में आगे लिख दिया जाएगा। तो यह बात आपको याद रखनी है। तो अपना नियम क्या था, अपना नियम यह था कि अगर संकुल के ऋणावेशित भाग में और कोई धातु यहां ऐसी धातु दी गई है
जिसका लैटिन नाम होता है तो नामकरण करते समय उसका लैटिन नाम लिखा जाता है और ऋणावेशित भाग होने के कारण पीछे एट तो अवश्य जोड़ा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम अगले नियम में आते हैं। इस नियम में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी धनावेशित समनव्य मंडल का नामकरण करना हो, किसी धनावेशित समनव्य मंडल का नामकरण करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। कहने का अर्थ, जब हमें केवल समनव्य मंडल ही दिया हो, ना तो अगर आयन दिया हो ना पश आयन दिया हो, और उसमें यहां कोई लैटिन नाम वाली धातु दी हुई हो, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। यानी सुनिए, अब आप जानते हो कि ये इतना भाग केवल और केवल धनावेशित होगा, यानी पूरा समनव्य मंडल धनावेशित होगा और हमें इसका नामकरण करना है। तो पहले तो वही कि सारे के सारे जितने लिगेंड हैं उनको अल्फाबेटिक एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करोगे तो ये वाला एमीन तो डाई एमीन, ये वाला क्लोरो बोल दूंगा। उसके बाद में ये धातु आ जाएगी वहां। अब आप ये ध्यान में रखना कि धातु आ रही है एजी, हमें इसका लैटिन नाम नहीं लिखना है, हमें इसका अंग्रेजी नाम लिखना है सिल्वर। क्यों? क्योंकि धनावेशित वाले हिस्से में है। इनके लैटिन नाम कब आते हैं? इनके लैटिन नाम केवल और केवल ऋणावेशित वाले हिस्से में आते हैं। अगर यही हिस्सा ऋणावेशित होता तो मैं इसका लैटिन नाम लिखता, लेकिन ये हिस्सा धनावेशित है तो मैं इसका लैटिन नाम नहीं लिखूंगा बल्कि अंग्रेजी नाम लिखा जाएगा। तो इसका नामकरण कैसे करोगे? नामकरण डाई एमीन, पहले तो अल्फाबेटिक यानी एमीन हो गया, क्लोरो हो गया। तो एमीन के पैरों में 2 लगा है तो बोलूंगा डाई एमीन। उसके बाद में फिर क्लोरो की बारी आएगी तो लिखूंगा क्लोरो। और आप जानते हो इसके साथ समनव्य मंडल में ये सारे के सारे जुड़े हैं वो लिगेंड हैं और लिगेंड को एक ही पंक्ति के रूप में लिखा जाता है। तो डाई एमीन क्लोरो। उसके बाद में इस धातु का नाम बता चुका हूं कि एजी का लैटिन नाम होता तो है, लेकिन ये धनावेशित भाग में है तो धनावेशित वाले हिस्से में यहां किसी भी धातु का लैटिन नाम नहीं आएगा। यहां एफ हो, चाहे यहां AU हो, चाहे यहाँ HG हो, चाहे AG हो, इनके लैटिन नाम नहीं आएंगे क्योंकि ये हिस्सा धनावेशित है। धनावेशित हिस्से में लैटिन नाम नहीं लिखे जाते बल्कि उनके सामान्य अंग्रेजी नाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ AG है तो AG को हिंदी में तो बोलते हैं चांदी, लेकिन यहाँ अंग्रेजी में बोलूंगा सिल्वर। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रोमन हिंदी के रूप में सिल्वर लिखा जाएगा। और सिल्वर लिखने के बाद में अब इस धातु का ऑक्सीकरण अंक जो भी यहां बनता है वो निकाल करके लिख देंगे। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का तरीका तो मैं x मानकर बता चुका हूं कि यहां इसका निकालना है, इसका तो आप x मान लीजिए। यहां आगे बढ़ोगे, यहां प्लस का निशान लगा दोगे। पहले पैरों वाली संख्या 2 है तो 2 यहां लगा दूंगा। ब्रैकेट में NH3 लिखा है, NH3 आप पढ़ के आए हो कि शून्य वाला होता है, उदासीन होता है। फिर आगे यहां बढ़ूंगा, प्लस का निशान लगा दूंगा। और उसके बाद में Cl आप जानते हो सारे हैलोजन -1 वाले होते हैं और मुझे इस संकुल पर यहाँ कोई आवेश नजर नहीं आया तो मैं बराबर 0 लगा दूंगा। अब इसको हल करके लिखेंगे तो ये 2 0 0 हो जाएगा और x -1 0, ये x का +1 बन जाएगा। तो +1 यहाँ रोमन संख्या में लिखते समय उसके आगे प्लस माइनस नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा और आप लिख दोगे। तो हमारा ये नियम, हमारा नियम क्या है गौर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट और इनमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये संकुल यौगिक दे देगा इस प्रकार से और उसका नाम पूछेगा। तो जब समन्वय मंडल धनावेशित वाला हिस्सा हो तो उसका नामकरण करते समय अगर यहां दी हुई धातु का नाम लैटिन होता है तो वो लैटिन नाम नहीं लिखा जाता बल्कि उसका सामान्य अंग्रेजी नाम लिखा जाता है। तो और वो नियम बाकी सारे चलेंगे कि अल्फाबेटिक लिगेंड को पहले एडजस्ट कर लेंगे और फिर धातु का नाम लिख देंगे। धातु धनावेशित भाग में है तो केवल और केवल इसका अंग्रेजी नाम आएगा, लैटिन नाम नहीं आएगा। ऋणावेशित वाले हिस्से में होती तो इसका लैटिन नाम आता। ये बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट, जैसे इसी में एक एग्जांपल और लिख लेता हूं, आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ Fe ले लेता हूं और Fe के साथ मैंने लिखा H2O और H2O को मैं 2 के रूप में ले लेता हूं और अब उसके बाद में यहां लिख लेता हूं Br और इसको समन्वय मंडल के रूप में बंद कर देता हूं। तो आपको केवल एक ही समन्वय मंडल नजर आ रहा है,
तो आप मान के चलना कि वो हिस्सा धनावेशित है, और धनावेशित है तो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो लिख देंगे, लेकिन आप यहां देखोगे तो आपको एफ ही नजर आ रहा है। एफ का लैटिन नाम तो होता है, लेकिन लैटिन नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां पर धनावेशित वाले हिस्से में ये आ रही है धातु, तो इसका लैटिन नाम नहीं बल्कि अंग्रेजी नाम आएगा। ठीक है ना, अंग्रेजी नाम आएगा। तो अब हम पहले इनको अल्फाबेटिक एडजस्ट करते हैं। इसके नाम में आता है एक्वा, इसके नाम में आता है ब्रोमो, तो आएगा डाई एक्वा। क्या लिखूंगा? डाई एक्वा। उसके बाद में ब्रोमो, तो यहां लगा देंगे ब्रोमो। उसके बाद में धातु का नाम, लेकिन धातु तो एफ ही आ रही है, लैटिन नाम लिखें? नहीं, लैटिन नाम नहीं आएगा, क्योंकि धनावेशित वाला हिस्सा है तो लैटिन नाम नहीं आएगा, अंग्रेजी नाम आएगा, सामान्य अंग्रेजी नाम। अंग्रेजी में तो इसे याद रखना आयरन बोलते हैं, हिंदी में लोहा, अंग्रेजी में आयरन, लैटिन में फेरस। लैटिन नाम तो आएगा नहीं, तो आयरन। तो फिर इस प्रकार से लिखूंगा आयरन। आप फेरस नहीं लिख सकते, यहां गलत हो जाएगा। आप लोहा हिंदी नाम तो यूज करते ही नहीं है, आयरन आएगा। और फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में यहां आ जाएगी। ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था याद रखना, ये एक्वा 0 होता है, ये -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दोगे। तो आपको याद रखना, जब धनावेशित हिस्से का नामकरण करो और उसमें धातु ऐसी दी हुई हो जिसका लैटिन नाम होता है, तो धनावेशित वाले हिस्से में लैटिन नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसका अंग्रेजी नाम लिखा जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। आज हम इतना ही पढ़ लेंगे।